इस रिलेशन बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है, पूछा जाता है, थोड़ा आराम से समझिएगा, कोई बहुत चीज नहीं, थोड़ा इंटीग्रेशन आ गया है। यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो समझने में आपको आसानी होगी, नहीं आता है मेरे बहादुरों तो आप इंटीग्रेशन थोड़ा सा सीख लो, एकदम थोड़ा सा, इतू सा, ज्यादा नहीं सीखना है, तो आपको ये समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि पूछ सकता है, बनाना तो पड़ेगा, कितना रट लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले ये हीट के टर्म में था, तो हम लोग जानते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इन टाइम dt, dt टाइम में किसमें कंडक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होगा, आप लोग जानते हैं हीट के लिए क्या होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम में कितना हीट जनरेट होगा आई स्क्वायर आर टी। करंट तो नहीं बदल रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, डीसी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू, आर रेसिस्टेंस होता है तो सेम, और चूंकि कितने टाइम के लिए बोला जा रहा है, dt टाइम के लिए बोला जा रहा है, तो dt टाइम के लिए हमारा क्या होगा, छोटा सा हीट जनरेट होगा, छोटे टाइम में किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो छोटा ही हीट जनरेट होगा ना। अब जैसे आयरन ही आप करने बैठे हो तो 1 घंटे करोगे तो ज्यादा उसका वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, या आप समझ लो एक हीटर यूज कर रहे हो, ऑन किए ऑफ किए तो कितना हीटर गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन वही ऑन करके 10 मिनट छोड़ दोगे तब तो हीट ज्यादा होगा, तो dt टाइम में कितना होगा, छोटा सा हीट जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोले, dh। अभी जस्ट पीछे बोले थे आई का फॉर्मूला याद रखेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख दिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर आर डी टी, तो यहां से अब दोनों का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी। अब स्क्वायर ही करना है ना, जैसे हमारा एक्स वाई का स्क्वायर रखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आई नॉट एक्स मान लीजिए और साइन ओमेगा टी वाई है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया dt टाइम के लिए। यदि t टाइम की बात करते तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, तो चलिए हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, dh का इंटीग्रेशन क्या होता है, h होता है, तो टोटल हीट हमको मिलेगा, टोटल हीट dh। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट होती है, उसके बाद और कुछ कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो ये आई नॉट का स्क्वायर को हम क्या कर लिए, और अच्छा ये आर भी है ना, तो आर भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों हमारे आई नॉट का स्क्वायर और आर जो हमारा है वो दोनों बाहर आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर और आर बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी, टी वेरिएबल है क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो टी वाला बंदा अंदर रहेगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता नहीं, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड ही होता है पूरा, यदि आपको फॉर्मूले याद है अच्छे। अब ये वाला बहादुर को लिखना कैसे है, ऐसे, तो थोड़ा समझेंगे कैसे लिखा गया है। मान लीजिए हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हमको इसमें साइन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कभी याद होगा, कभी पढ़े होंगे, तो यहां से यदि हमको साइन रखना है तो साइन वाले को एक साइड रखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी ये 2 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से हमारा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये लिख सकते हैं। चूंकि यहां पे हमारा थीटा की जगह पे एक्स जगह पे क्या है, ओमेगा टी, तो सब जगह ओमेगा टी चिपकाते, तो हम लिखते यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो इसके जगह पे इतना हम लिख सकते, तो लिख तो दिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात है, थोड़ा सा फिर भी कोशिश कीजिए। अब चूंकि ये 2 जो है हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बाहर लेके चले आए, देखिए यहाँ पे बाहर ले आए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लिए, ये तो है ही इस वाले बहादुर को, तो इसके साथ जब इंटीग्रेशन 1 के साथ करेंगे तो ये dt आएगा, तो dt 0 टू t, और ये हमारा कितना है दूसरा वाला माइनस, तो माइनस का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी। अब इतना आपको पता है तो यही तो इंटीग्रेशन है, इतना आप कर लिया, अब इंटीग्रेट करते हैं। तो आगे यदि हम इसको लेके चलते हैं
ये वाली जो बहादुर है हमारी, ठीक है, इसको जस का तस लिख देते हैं। चलिए ये लिख दिया। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। dt को हम कैसे लिख सकते हैं, dt को हम लिख सकते हैं t पे पावर, चलिए t ऐसा, t पे पावर 0 dt। और फॉर्मूला हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का क्या होता है हमारा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, और डिफिनिट यदि रहता है, जैसे ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो उसमें हम c को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या है हमारा, t पे पावर 0, इसको क्या लिखते हैं, t पे पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 बराबर क्या होता है हमारा t, n की जगह पे 0। थोड़ा सा समझने के लिए, और आपको इंटीग्रेशन आता तो कुछ झंझट वाली बात ही नहीं है। तो ये t हो गया। और cos 2 ओमेगा t का हमारा क्या होता है, जैसे साइन का cos डिफरेंशिएशन में, cos का साइन इंटीग्रेशन में, तो वहां जो हमारे पास थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको माइनस का माइनस, cos 2 ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है। और जो भी हमारे लिमिट्स है 0 टू t, इसको हमने लगा दिया। ओके, अब आते हैं लिमिट को पुट करना। इस t के जगह पे एक बार t पुट किए, क्या अपर लिमिट को, फिर लोअर लिमिट को, ये हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के, फिर इसके अंदर माइनस का माइनस रखा, फिर अपर लिमिट को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। और जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये एक साथ है, ओके, और ये हमारा क्या है, एक साथ है। तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये हमारा बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 0। ओके, चलिए अच्छी बात है। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा क्या यहां से t, तो t का t, और यहां से क्या बचा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा रख दिए। तो ये हमारा क्या चल रहा है, अभी h की वैल्यू निकालते जा रहे हैं ना सब जगह। चलिए उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन अच्छा है आपका, अच्छा नहीं मतलब आता है थोड़ा सा भी, तो आपसे इजीली समझ में आएगा। तो इसकी साफ सफाई की जाए। नेक्स्ट, अब यहां से हमारे पास क्या था, ये वाला बहादुर है, इसको उठा के क्या किए, यहां ले आते हैं। अब क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू को पुट करना। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा हमारा टाइम पीरियड, ये क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू ना, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो इसके जगह पे यहाँ पुट कर लिए क्या चीज को, 2 पाई बाई टी को। टी जैसे यहाँ था ये वाला, इसको जस का तस रखे, 2 का 2 रखे, तो इस टी से ये टी साफ, और ये 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई, ये हमारा 4 पाई, और बाकी जैसे था वैसे चल रहा है हमारा। अब साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, पता है आपको? यदि पता है तो पक्का कमेंट करके बताइए कि आपको साइन 4 पाई की वैल्यू पता थी। नहीं पता तो एकदम आसान सा तरीके से बताते हैं, उम्मीद तो करते हैं पक्का पता होगा। चलिए ये हमारा मान लीजिए ऐसा है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री, 90, 180, 270, और ये इसको वापस से 360। 360 का मतलब क्या, 2 पाई। जब यहां से बहादुर यहां चला तो हमको क्या मिलेगा, 180, यहां से यहां आया तो 360, फिर एक बार चला तो, फिर एक बार चला तो 360 प्लस 360, या 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई। तो यहां पे 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है साइन की, सेम वैल्यू कहां होती है, 360 पे भी हो, मतलब 2 पाई पे भी होगी। तो ये पूरा पूरा बंधु क्या बन गया हमारा, 0। तो 0/2 ओमेगा क्या बनेगा, 0/ समथिंग नथिंग, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या बन गया, लड्डू। तो यहां से क्या बच गया, बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ टी। तो I0 का स्क्वायर R/2 इंटू टी, ये हमारा निकल गया। हम लोग पढ़े हैं हीट का, ठीक है, टी टाइम के लिए हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, H इक्वल्स टू, चलिए I स्क्वायर RT। अब I वाले की जगह पे इसको रखते हैं, तो इसको और प्यार से लिखते हो तो क्या लिखते हैं, I स्क्वायर करना है ना, तो इसको I0/√2 का
चलिए इसको स्क्वायर कर लिए इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे जो आई स्क्वायर था उसके जगह पे यहाँ क्या मिला हमको, आर टी तो ये है, और इस आई के जगह पे हमको क्या मिला, आई नॉट बाई रूट टू। तो आई आर एम एस यही होता है जो हमारा, यही आर एम एस वैल्यू होती है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई नॉट बाई रूट टू, और इसी को लिख सकते हैं 0.707। तो ये किसके साथ है, इसी को कहते हैं पिक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ रिलेशन हमारा निकल गया आरएमएस का। यदि आप ऐसे भी लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू इंटू आई आर एम एस, जैसे भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन जो पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट समझ के आप पढ़िएगा। क्या समझ के, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ओके चलिए, तो इसको थोड़ा साफ सफाई कर दिया जाए। ओके, वापस से हम पहले स्लाइड से दिखाते हैं। ये पहला स्लाइड, इसकी भी सफाई कर दी जाए। पहला ये हो गया, दूसरा इसकी भी साफ की जाए, ये हमारा तीसरा। यहां पे आके हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। ओके, यहां तक आपको बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, तो आप कीजिए, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। एक्सपेक्टेड है जितना जल्दी हो सके हमसे आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।